वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने एसिम्प्टोट में एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे ओब्लिक एसिम्प्टोट जनरल मेथड से कैसे निकाले जाएं। तो एसिम्प्टोट निकालने का नेक्स्ट मेथड है जनरल मेथड या व्यापक विधि। इसका क्या वर्किंग प्रोसेस रहेगा? आपको कोई भी जो वक्र का समीकरण दिया हुआ है एक्स और वाई में दिया जाएगा। इस समीकरण को आपको एक्स वाई के घटती हुई घातों के क्रम में अरेंज करना है। मैंने सबसे पहले nth डिग्री के जो टर्म्स हैं उनको लिखा है, फिर n-1 डिग्री, n-2 घात के पद, सिमिलर वे में लास्ट में अपने को मिलेगा 1 घात के पद और 0 घात के पद। आपको अनंत स्पर्शी रेखा निकालनी है, एसिम्प्टोट कैलकुलेट करना है। एसिम्प्टोट कैलकुलेट करने का मतलब आपको एक रेखा का समीकरण निकालना है जो दिए गए वक्र को अनंत पे स्पर्श करे। और रेखा का अपन समीकरण इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में। तो सबसे पहले अपन m और c दो वैल्यूज निकालनी है आपको। दोनों वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गई तो आपके पास उस रेखा का या अनंत स्पर्शी रेखा का समीकरण आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो फाई n है या n घात के पद है, इनमें x की जगह 1 और y की जगह m रखना है। जैसे ही आप इसमें x की जगह 1 और y की जगह m रखोगे, यहां से x एलिमिनेट हो जाएगा आपके पास और केवल एक समीकरण मिलेगा m में, और उसको आप 0 के इक्वल पुट करके सोल्व करोगे तो आपको यहां से m की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब ये मान रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। तो आपको यहां केवल रियल वैल्यूज को कंसीडर करना है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज जो है उनको नेग्लेक्ट कर दो पहले ही, क्योंकि आपको एसिम्प्टोट वास्तविक निकालने हैं। तो m की वैल्यूज आपको मिलेंगी m1, m2, m3, m4 जितने मान आए हैं। जितने m के मान होंगे उतने कारों के एसिम्प्टोट दिखाई देंगे अपने को। अब m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए c कैसे निकाला जाए? दूसरा केस, m तो आ चुका आपके पास, इसमें m के मान जो भिन्न भिन्न हैं उनके लिए c निकालने का तरीका होगा c इंटू फाई एन डैश m प्लस फाई n-1 m को 0 करना है अपने को। तो यहां से c का फॉर्मूला मिलेगा आपको माइनस फाई n-1 m अपॉन फाई n डैश m। ये कब लगाना है? ये m की उन वैल्यूज पे अप्लाई करना है जो डिफरेंट है। तीसरा केस, m के दो मान समान आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल आपने m की वैल्यू सोल्व की और आपको मिला m इक्वल टू 1, 2, 2 और 3। तो 1 और 3 के लिए तो c निकाला जाएगा इस फॉर्मूले की मदद से, और m का 2 वैल्यू ऐसी है जो 2 बार रिपीट हो रही है, तो उसके लिए c निकालने के इक्वेशन लिखेंगे अपन c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाई n डबल डैश m प्लस c इंटू फाई n-1 डैश m प्लस फाई n-2 m इक्वल टू 0। अब ये कहां से निकालोगे? फाई n-2, जो इसमें n-2 घात के पद थे उनमें x की जगह 1 और y की जगह m रखना है, तो आपको ये मिलेगा। नंबर 4,
m के 3 मान समान हो जाए तब c कैसे निकाला जाए? तब इक्वेशन लिखी जाएगी c³ अपॉन फैक्टोरियल 3 फाइव एन ट्रिपल डैश m c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 फाइव n माइनस 1 डबल डैश m c इंटू फाइव n माइनस 2 डैश m प्लस 5n माइनस 3m इक्वल टू 0। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली m के मान डिफरेंट डिफरेंट हैं या दो वैल्यूज इक्वल है वहां तक आपसे पूछे जा सकते हैं। ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए कि अनंत स्पर्शी निकालने की व्यापक विधि में अगर m के 3 वास्तविक मान समान हैं तो c आपको किस सूत्र से ज्ञात करना है, तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। प्रॉब्लम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व होंगी। एक प्रॉब्लम दे रखी है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3a(x_y) पूछी जा चुकी है पहले आरपीएससी एग्जाम में। इसका आपको एसिम्पटोट कैलकुलेट करना है। जो भी प्रॉब्लम आपको दी जाए सबसे पहले आपको उसमें ट्राई करना है कि उस कर्व के लिए एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट एग्जिस्ट है या नहीं है। कितने घात का समीकरण है? 3 घात का। अक्ष की अधिकतम घात 3, इसका गुणांक कांस्टेंट है 1 है, इसका मतलब अक्ष के समांतर इसमें कोई एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। y की अधिकतम घात 3 है, इसका गुणांक भी कांस्टेंट है, इसका मतलब yx के समांतर भी एसिम्पटोट के इसके नहीं बनेंगे। इसको अगर अपन थोड़ा सा अरेंज कर लें तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a(x_y) इक्वल टू 0, ये हुए 5(3) और ये हुआ 5(2). सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी कर्व दिया हुआ है उसमें अधिकतम घात के जो पद हैं उनमें x की जगह 1 और y की जगह m रखो तो आपको मिलेगा 5(3m)। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, तो रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस m³। इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, फैक्टर करेंगे तो अपने को मिलेगा m प्लस 1 m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से m की वैल्यू आएगी -1 और यहां से जो m के मान आपको मिलेंगे वो मिलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो m का रियल मान कितना आया? a की वैल्यू मिली, इसका मतलब इस कर्व के लिए एसिम्पटोट की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 1 होगी। एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट कोई है नहीं और ऑब्लिक एसिम्पटोट कितना होगा? केवल 1 होगा। अब ये अकेला मान तो डिफरेंट है, डिफरेंट के केस में c कैसे निकालते हो? c का फॉर्मूला है -5n-1m अपॉन 5n-m। अपने वाले केस में हो जाएगा माइनस में 5(2m) अपॉन में 5(3)m। 5(2m) जो 2 घात का पद है उसमें x की जगह 1 और y की जगह m रिप्लेस करो, आपको मिलेगा -3am अपॉन 5(3) का डेरिवेटिव 5(3) अपने पास है 1 प्लस m³, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3m स्क्वायर। सोल्व करें थोड़ा सा, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, m से m कैंसिल, रिजल्ट हुआ a अपॉन m। m कितना है? -1, रिप्लेस करो तो c इक्वल टू -a। आपने m की वैल्यू कैलकुलेट की -1, इसके लिए c आपको मिला -a। एसिम्पटोट लिखा जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में, तो y इक्वल टू -1 इंटू x और -a, या इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 0। यह हुआ इस कर्व के लिए ऑब्लिक एसिम्पटोट।
ये रेखा अक्ष अक्ष और वाई अक्ष दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी तो तिर्यक अनंत स्पर्शी रेखा कहा जाएगा इसको। वक्र का समीकरण कितने घात का था? 3 घात का। इसके लिए अक्ष अक्ष और वाई अक्ष के समांतर कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। एक ओब्लिक एसिम्प्टोट होगा और उसकी वैल्यू कितनी है? अक्ष प्लस वाई प्लस ए इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम दे रखी है आपको 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। ये आपको एक क्यूबिक कर्व दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि इस कर्व के लिए एसिम्प्टोट फाइंड आउट करो। इस कर्व के आपको एसिम्प्टोट कैलकुलेट करने। 3 घात का समीकरण है, अक्ष की अधिकतम घात 3 है, उसका गुणांक है 4। इसका मतलब अक्ष अक्ष के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं है। y की मैक्सिमम पावर 3 है, कोफिशिएंट है 1, दैट मीन्स y एक्सिस के पैरेलल भी एसिम्प्टोट इसका नहीं मिलेगा। ये सारे पद हुए 3 घात के, ये पद है 2 घात के और ये वाला पद है 1 घात के रूप में। सबसे पहले अपन 3 घात या अधिकतम घात के जो पद हैं उनमें x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे तो आपको मिलेगा 5-3m। 5-3m की वैल्यू आ रही है 4 माइनस m माइनस 4m स्क्वायर प्लस m क्यूब इक्वल टू, इनिशियल 2 में 1 कॉमन है तो 4 माइनस m, इनमें माइनस का m स्क्वायर कॉमन ले लो, अपने को मिलेगा 4 माइनस m। यहां से फैक्टर होंगे 1 माइनस m स्क्वायर एंड 4 माइनस m इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे, m की वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस 1 और 4। m की सारे मान आपके पास डिफरेंट और रियल हैं। जब वैल्यूज डिफरेंट आए उस केस में c कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 5n माइनस 1m m अपॉन 5n डेस m। वैल्यूज रिप्लेस करो, 5n माइनस 1m 5-2m अपॉन में 5-3 डैश m। 5-2m की वैल्यू x की जगह 1 और y की जगह m रखो तो आपको मिलेगा 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर अपॉन 5-3 का डेरिवेटिव, इसे डिफरेंशिएट करो m के रेस्पेक्ट में तो माइनस 1 माइनस 8m प्लस 3m स्क्वायर। अब आपको इसमें m की वैल्यूज रिप्लेस करनी है। m इक्वल टू 1 रखो, c कैलकुलेट करो क्या होगा। m इक्वल टू 1, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, ये हो गया 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस 8 एंड प्लस 3। ऊपर रह गया 4 माइनस 4 और नीचे आपको मिल रहा है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। इसी पैटर्न पे m की जगह रिप्लेस करो माइनस 1 तो प्लस का 3 माइनस का 2 और माइनस का 1, तब c आपको मिल रहा है 0 और लास्ट वैल्यू आपके पास है m इक्वल टू 4।
इस पर c कैलकुलेट करो, देखें m इक्वल टू 4 के लिए c आपको कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 1/3। आपके पास m की वैल्यूज आ गई, उन m की वैल्यूज के लिए आपने c का मान निकाल लिया। पहला एसिम्प्टोट m इक्वल टू 1 के केस में वो लिखा जाएगा y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस c, और c अपने पास है 2/3, तो एसिम्प्टोट हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 2/3। m इक्वल टू -1, तो -1 इंटू एक्स, इसके लिए c का मान है 0, तो एसिम्प्टोट मिलेगा y इक्वल टू -x। नेक्स्ट है m इक्वल टू 4, y ये हो जाएगा 4x, और c अपन ने कैलकुलेट किया 1/3। ये हुए इस कर्व के लिए 3 एसिम्प्टोट। 3 घात का समीकरण है। इस कर्व के लिए कोई भी एसिम्प्टोट एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। टोटल 3 एसिम्प्टोट होंगे क्योंकि आपको m के 3 वैल्यूज मिली हैं इसके लिए। तीनों मान डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से इसका c कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो एक और। प्रॉब्लम दे रखी है x क्यूब प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। x और y की मैक्सिमम पावर 3 है, गुणांक कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं है। ये पद 3 घात के हैं, ये वाला पद 2 घात में है, सॉरी यहां तक के पद 3 घात में है, ये वाले पद 1 घात में और ये वाला पद 0 घात में है। अधिकतम घात के पदों में x की जगह 1 और y की जगह m रखें तो अपने को मिलेगा 1 प्लस m माइनस m स्क्वायर माइनस m क्यूब इक्वल टू 0। 1 प्लस m 1 कॉमन ले लो, माइनस m स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस m इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होंगे 1 प्लस m इंटू 1 माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। m की वैल्यू अपने को मिलेगी -1 और प्लस -1। आपको यहां से m के 3 मान मिले, पर उन 3 मानों में से 2 मान आपस में इक्वल हैं। m की वैल्यू आपके पास हो गई 1 -1 और -1। एसिम्प्टोट 3 होंगे, पर 2 एसिम्प्टोट ऐसे होंगे जिनके लिए m की वैल्यू -1 होगी। तो पहले बात करते हैं m इक्वल टू 1 के लिए। m इक्वल टू 1 डिफरेंट है, इसमें c का फॉर्मूला बनेगा -φ2/φ3 डेस। इसमें समीकरण में 2 घात का कोई पद नहीं है, तो c इक्वल टू 0। φ2 का मान 0, तो c इक्वल टू 0। इसका मतलब m इक्वल टू 1 पे c 0, तो एसिम्प्टोट क्या लिखेंगे y इक्वल टू 1 इंटू x या y इक्वल टू x। रिमेनिंग m आपके पास है -1 और ये ऐसी वैल्यू है जो 2 टाइम रिपीट हो रही है, तो c कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा c स्क्वायर और फैक्टोरियल 2 फाई एन डबल डेस m c इंटू फाई एन माइनस 1 डेस m प्लस फाई एन माइनस 2m इक्वल टू 0। रखो n की जगह 3, क्योंकि अपना समीकरण 3 घात का है, तो फाई 3 डबल डेस c इंटू फाई 2 डेस प्लस फाई 1m इक्वल टू 0।
फाइव 3 को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करो, 0 1 टाइम में 1, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 0। इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस का 2m और नेक्स्ट करेंगे तो माइनस का 2, माइनस 3m स्क्वायर और नेक्स्ट टाइम हो जाएगा माइनस का 6m। फाइव 2 डेज, जब फाइव 2 ही नहीं है तो फाइव 2 डेज का मान 0। फाइव 1 एक घात के जो पद हैं उनमें x की जगह 1 और y की जगह m, तो माइनस 3 माइनस m इक्वल टू 0। m कितना है, -1, रिप्लेस करो, यहां रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस 2, तो प्लस का 4, डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको मिलेगा 2c स्क्वायर। यहां रखेंगे m की जगह -1 तो ये बनेगा -2, सोल्व करेंगे c का मान आएगा +-1। m इक्वल टू -1 के लिए आपको c के 2 मान मिल रहे हैं, इसका मतलब 2 एसिम्पटोट आएंगे आपके पास। एसिम्पटोट लिखा जाएगा y इक्वल टू -1 इंटू x +1 और -1 इंटू x -1। इस तरह से आपको किसी कर्व के लिए व्यापक विधि से या जनरल मेथड से एसिम्पटोट कैलकुलेट करने हैं। कोई समीकरण जितने घात का है उसके अधिकतम उतने एसिम्पटोट होंगे, हमेशा इतने बने जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको अधिकतम घात के पदों में x की जगह 1 और y की जगह m रख के उसको 0 रखोगे, m की वैल्यूज मिलेंगी। जितने अपने को m के मान मिलेंगे उस वक्र के उतनी अनंत स्पर्शी रेखाएं होंगी जो ओब्लिक एसिम्पटोट है। नेक्स्ट, अब आपको उनमें से जो जो वैल्यूज रियल हैं उनको अलग सेलेक्ट करना है। उनमें इक्वल और डिफरेंट वैल्यूज, इक्वल वाले केस में 2 मान या 3 मान इक्वल हैं तो अलग अलग फॉर्मूले से आपको c निकालना है, और डिफरेंट वैल्यूज हैं तो c निकाला जाएगा अपने पास 5n-1 अपॉन में 5n-m वाले फॉर्मूले की मदद से। इतना करो, नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बाय।